बरेली 122 फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र से सपा के वरिष्ठ नेता फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र से आवेदनकर्ता ब्रह्म स्वरूप सागर से आज हमारे संवाददाता ने फरीदपुर स्थित उनके कार्यालय पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान ब्रह्म स्वरूप सागर ने हमारे संवाददाता को बताया। बरेली से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। जी सर, पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं ब्रह्म स्वरूप सागर समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और फरीदपुर विधानसभा से पार्टी से मैंने आवेदन किया है कि पार्टी अगर उचित समझती है तो यहां से मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक हूं। सागर साहब, ये बताइए, जैसे कि कई रोज से हमारी टीम यहाँ पर सर्वे कर रही है और आपका नाम एक मजबूत दावेदारों में गिना जा रहा है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि चुनाव की तैयारियां क्या हैं आपकी। देखिए, ये अच्छी बात है कि आपने मुझे बताया कि कई दिनों से आपकी टीम सर्वे कर रही है। हम लोग काफ़ी समय से, कई सालों से सक्रिय हैं। ये केवल एक दिन का काम नहीं है, 4 दिन पहले का काम नहीं है। हम लोग काफ़ी पहले से राजनीति में सक्रिय हैं और मैंने राजनीतिक सफ़र एक संगठन के रूप में, संगठन के कार्यकर्ता के रूप में शुरू किया था और आज हम समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं कि समाजवादी पार्टी यदि हमें उचित मानती है तो यहाँ से चुनाव लड़ाए। और क्योंकि हमने जनता के बीच में काम किया है, जनता के दुख दर्द में, पब्लिक के दुख दर्द में हम लोग साथ रहे हैं और आज भी हम लोग गांव-गांव, गली-गली जाकर, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर लोगों से संपर्क करके समाजवादी पार्टी की नीतियों को, माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों को जनता तक पहुंचा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जनता में एक संदेश है और हम पब्लिक के बीच में बने रहें, इसलिए शायद पब्लिक के लोग मुझे प्यार करते हैं। सागर साहब, ये बताइए, जैसे कि आपके सुप्रीमो अखिलेश यादव जी ने एक अभियान चलवाया था, वोट बढ़ाओ, बूथ जिताओ, सरकार बनाओ, इस पर क्या तैयारियां रही आपकी? देखिए, पूरे विधानसभा क्षेत्र में हमने जगह जगह, चाहे बूथ पार, हमारी टीमें हैं। हम लोग जिन लोगों के वोट नहीं बने हैं लगातार प्रयास कर रहे हैं बीएलओ के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से कि उनके वोट बने। हमने फॉर्म भी भरवाए हैं। हमारे कार्यकर्ता, हमारी टीमें लगातार इस काम पर लगी हैं और वोट बढ़ाए भी जा रहे हैं। निश्चित तौर पर जब तक हम लोगों के वोट नहीं होंगे, हमारा वोटर उसका वोट नहीं होगा, तब तक हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी पार्टी के अखिलेश यादव जी का ये सीधा सीधा संदेश भी है कि वोट बढ़ाओ, बूथ जिताओ का नारा उन्होंने जो दिया है, उस पर हम पूरी तरह से काम कर रहे हैं। अच्छा सागर साहब, ये बताइए, फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसमें डेवलपमेंट भी कम हुआ है, यहाँ पर इंडस्ट्री भी नहीं है, यहाँ शिक्षा का स्तर भी बहुत नीचा है। तो हम जानना ये चाहते हैं कि इसके लिए आपने क्या रणनीति, क्या योजनाएं आपकी हैं? संभवतः मैं ये कहूँगा कि फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता का ये दुर्भाग्य है कि उन्हें अभी तक कोई बेहतर लीडर नहीं मिला है। हालांकि मैं इज्जत करता हूँ, हमारे नेता रहे हैं, हमारे पार्टी के विधायक भी रहे हैं, डॉक्टर सियाराम सागर जी से जो उनके समय में हुआ है वो किसी और ने नहीं किया है। जो भी काम हुए हैं यहाँ, हालांकि बहुत सारा क्षेत्र अभी पिछड़ा हुआ है, बहुत सारा क्षेत्र अभी पिछड़ा हुआ। मैं अभी पिछले दिनों राउंड पर था, चूँकि रोज़ाना किसी न किसी गांव, ज़्यादातर गांव में, क्षेत्र में जाना होता है, तो एक मुझे कुछ गांव ऐसे भी मिले हैं फरीदपुर क्षेत्र में जहां आज तक सड़क नहीं है। मैं उन क्षेत्रों में गया हूं। जैसे एक दिन अभी मैं बिलौआ, एक गांव है, बिलौआ गांव से होता हुआ गुलड़िया और गलथुआ करके गांव है, गया तो वहाँ मुझे सड़क ही नहीं मिली। आज तक कच्चे रास्ते में चल रहे हैं लोग। ये जब हम इतना लोग जो है अब बहुत कुछ डेवलप कर गए हैं, तो फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र, वाकई आपकी बात सही है कि आपका सर्वे भी ठीक है कि पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। तो हमारा लक्ष्य होगा कि हम फरीदपुर विधानसभा को विकास के रास्ते पर ले जाएं। निश्चित तौर पर माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में भी विकास होगा और फरीदपुर विधानसभा का भी विकास होगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी मैंने देखा है कि फरीदपुर शहर से, बरेली शहर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, उसके बावजूद भी फरीदपुर में शिक्षा के क्षेत्र में अभी बहुत ज़्यादा काम बाकी है। यहाँ रोजगार परक शिक्षा की ज़रूरत है। युवा बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार की भी ज़रूरत है। इंडस्ट्रियल एरिया थोड़ा सा अभी मैंने देखा है फरीदपुर के आउटर में डेवलप हुआ है। मेरा प्रयास होगा
अगर जनता और पार्टी मुझे मौका देती है तो फिर निश्चित रूप से मेरा प्रयास होगा, फरीदपुर क्षेत्र पूरे उत्तर प्रदेश के नक्शे पर अलग दिखाई देगा। अच्छा सागर साहब, एक सवाल ये है कि आज़ादी के बाद से अब तक तमाम सरकारें आई और तमाम गई। समाजवादी पार्टी की भी कई सरकारें रहीं, लेकिन कोरोना काल से लेकर अब तक भाजपा की केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो फ्री राशन योजना लागू की है, आज तक किसी सरकारों ने नहीं की है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता को लुभाने के लिए उन्होंने फ्री राशन योजना जो लागू की, क्योंकि जनता बहुत सारी चीज़ों से नाराज है, जनता की मूलभूत सुविधाओं को उससे दूर कर दिया गया है। सरकार ने तमाम चीज़ें, महंगाई चरम पर है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, बेरोजगार घूम रहा है, कोई भी गरीब इस समय जो है सुखी नहीं है। जो मिडिल क्लास है वो सबसे ज़्यादा परेशान है। तो निश्चित तौर पर लोगों को, क्योंकि सरकार की एक इमेज खराब हुई, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ लोगों को केवल थोड़ा सा फ्री राशन दे करके उन्हें लुभाने की कोशिश की है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जनता की ज़रूरतों को पूरा करने का काम अगर सरकार करती तो निश्चित रूप से हम उसकी सराहना करते हैं। अच्छा सागर साहब, ये बताइए, अगर यहाँ पार्टी आपको टिकट देती है और जनता आपको चुनती है तो आपका विज़न क्या रहेगा? देखिए, विज़न मैंने पहले क्लियर किया कि फरीदपुर क्षेत्र अभी बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है, जैसे मैंने देखा है खादर का क्षेत्र है, यहाँ जो तराई का इलाका कहलाता है। हम अगर रेलवे फाटक को यहाँ से पार करें और तराई के इलाके में जाएं, गंगा के क्षेत्र में जाएं, तो वो लोग इधर से कुछ कटे रहते हैं, ऐसा लगता है कि वो इलाका ही अलग है। वहाँ के लोग भी फरीदपुर आने में बहुत सारे कतराते हैं कि हम जाएं तो किसी विशेष काम से ही जाएं, वरना आना भी इधर उचित नहीं समझते हैं। जल्दी उनका प्रोग्राम इधर का नहीं बनता है, क्योंकि जब बहुत विशेष ज़रूरतें होती हैं तभी मैंने देखा, क्योंकि यहाँ पूरा लाइन पार जितना इलाका है वो सारा का सारा खादर का क्षेत्र अभी बहुत ज़्यादा, उसमें भी विकास की ज़रूरत है। भुता ब्लॉक का क्षेत्र है, उसमें भी विकास की ज़रूरत है। मैंने देखा है, मैंने अभी कहा कि बहुत सारे गांव ऐसे हैं, मैंने कुछ नाम अभी कोड भी किए, और भी ऐसे नाम है गांव के, लेकिन मैंने वो जानबूझ करके कोड किए कि मैं बड़ा अचंभे में था कि वहाँ सड़क ही नहीं है। तो विज़न तो बहुत क्लियर है कि हमें अभी जनता के हित के लिए यहाँ विकास पर विशेष फोकस करना है, खास तौर पर बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार परक शिक्षा और रोजगार उपलब्ध कराने का भी काम करना है। अच्छा सागर साहब, आप फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, फरीदपुर विधानसभा को मैं जनता के बीच में जब रहता हूँ तो यहाँ काम करने वाले नेता की ज़रूरत है। अभी तक फरीदपुर का ये कुछ, मैं कहूँगा कि मैंने पहले भी कहा कि हम डॉक्टर सियाराम सागर जी को ही अकेला ऐसा मानते हैं कि जिन्होंने कुछ काम किया, यहाँ उन्हीं का एक अकेला नाम है। बाकी जो लोग भी आए वो यहाँ केवल और केवल जनता को गुमराह करके अपनी जेबें भरने में लगे रहे हैं, बाकी और उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं है। तो निश्चित तौर पर मैं फरीदपुर की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि नेता के तौर पर जो काम करता है उसे चुनने का काम करें।